कर लिया था स्क्रीनशॉट 7306, ये हमारा था। ये मैं आपको डेट बता दूं, 25 अगस्त का है। ये देखिए 25 अगस्त को लिया था। उसके बाद अभी लेटेस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आपको फिगर ज्यादा हो गई है। हमारी जो लेटेस्ट है वो कितनी अभी नजर आएगी, मैं आपको ले चलता हूँ। 1 मिनट। ये देखिए मेरे पास अलेक्सा रैंकिंग का जो एक लिंक है, ये देखिए मैं इसको सर्च करने सुमंता सर नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए सर, ये हमारी जो अलेक्सा रैंकिंग आज की है, ये करंट की है 76221। तो मैं बहुत दुखी होता हूँ इसको देखकर, क्योंकि हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अलेक्सा रैंकिंग है, कहाँ 70 गए थे, 500 कंपनियां हमारे आगे चली गई हैं। और जिनको हम बीट करके आगे आए थे, उनमें से कोई ना कोई कंपनी हमको बीट कर रही है अभी। और ये हमें ग्लोबली नंबर 1 पे जाना है। तो आइए हम चेक करते हैं कुछ कंपनीज तो अभी अभी नंबर 1 की पोजीशन में है। ये देखिए मैं टाइप करने वाला हूँ। अभी हम Amazon देखते हैं। amazon.com, ये देखिए हम लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो Amazon जो कंपनी थी, ये 11वें नंबर पे आ गई है। हमने थोड़े दिन पहले देखा था ये 10वें नंबर पे थी। ये आप देख पा रहे हैं सर, ये भी एक नंबर पीछे चली गई है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए हमें टॉप 100 में भी अगर आ गए, टॉप 100 में हमारी कंपनी आ गई, तो एडवर्टाइजर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आते जाएंगे। और अभी हम चेक करते हैं कि नंबर 1 पे कौन कंपनी है। ये देखिए अभी हम Amazon के बाद फेसबुक को चेक करने लगे हैं। फेसबुक जो है वो कितने नंबर पे रन कर रही है। अभी फेसबुक कर रही है आया नहीं है सर्च कर रहे हैं। फेसबुक जो है ग्लोबली 7th नंबर पे रन कर रही है, 7वें नंबर पे फेसबुक। और ये ऐड चलती है इसके। ये पहले 1 नंबर पे थे सर। ये सर मेरे ख्याल में 7वें पे थे। नहीं, 1 नंबर पे गूगल है सर। नंबर 1 पे ये देखिए, ये फेसबुक का है। अभी हम गूगल को चेक करते हैं, गूगल कितना आ रहा है। ये मैंने google.com को टाइप किया है और अभी चेक करने वाले हैं। ये गूगल जो है, ये देखिए आप चेक कर पा रहे हैं, गूगल नंबर 1 पे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 1 नंबर पे आ रही है। हमको इनके साथ हमको कंपैरिजन करना है। क्यों करना है? फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो कंपनियां ई कॉमर्स बिजनेस करने वाली हैं, कर रही हैं, और हमारी कंपनी भी आगे चल के ई कॉमर्स बिजनेस करने वाली है। तो मैं सबको ये दिखाने के लिए ये किया कि आपको जो है क्या करना है, आपको अपनी JAA लाइफस्टाइल की जो आईडी है उसको बार बार लॉग इन करना है और उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक बना के रखना है। तो अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक नहीं बना रहे हैं, तो इसकी वजह से हम सबको जो है जो एडवर्टाइजमेंट आने में देरी हो रही है। कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर हम भी अपना फर्ज समझते हुए थोड़ा सा काम कर लेंगे, तो इस कंपनी को अगर हम टॉप 100 में, मैं कहता हूँ टॉप 500 में जब अगर आप ले आओगे कंपनी को, तो बहुत जल्दी आपके पास ऐसे एडवर्टाइजमेंट आने वाले हैं और ग्लोबली आने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल के एडवर्टाइजर आने वाले हैं। वो आपकी भरपाई 2-2 साल का, 1-1 साल का इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो। तो इसलिए ये सब लेट हो रहा है। तो हमें सबको ये चीज ध्यान में रखते हुए अपना टास्क जरूर पूरा करना है, क्योंकि हमने KYC जो है इसीलिए करवाई है कि हम टास्क पूरा करेंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं, ये लाइफस्टाइल के मेंबर क्या कर रहे हैं, आईडी लगाया, KYC कराया और बैठ गए आराम से, ऐड देख नहीं रहे हैं। बोलेंगे जब अपलाइन का फोन आएगा कि ऐड देख लो, अब से कंपनी स्टार्ट है,
वो इस चीज की वेट में है, लेकिन हमें ये नहीं करना है दोस्तों। हमें जो अपना टास्क है उसको कंप्लीट करना है, तभी हम आगे पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सुमंता जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सर। आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया हमको कि कैसे हमको क्या काम करना है ताकि हमारा जो एलेक्सा रैंकिंग है वो आगे बढ़ता रहे। को आपका वेलकम है। अब भी अपना जी नमस्कार सर। सुमंता सर को नमस्कार, और साथ ही साथ वीरेंद्र सर, अतर साहब सर और चंकी सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पास ऑन की सर। जैसा कि चंकी सर ने बताया कि यहाँ पर हमारे पास में अभी एड व्यू पैक खत्म हो गए हैं, मगर फिर भी हमारे पास में एड व्यू पैक खरीदने का मौका है। 50-100 यूरो, 100 यूरो, 300 यूरो वाला जो पैक है उसके थ्रू हम एड व्यू पैक ले सकते हैं। सो एड व्यू पैक अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुए हैं, एड व्यू पैक मौजूद है इन पैक्स के जरिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास में जो भी मौजूदा इनकम है, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि 500, 1000, 2000, 10,000, 5,000 ऐसा बहुत बड़ा बड़ा टीम है। तो अगर आप लोग कहीं भी अपने डाउनलाइन में 5 या सिर्फ 10 लोगों को लेकर के आते हैं तो यू कैन डबल, आपकी इनकम डबल हो सकती है वहां पर। 1000 यूरो के अब 1200 तो कर दिए गए हैं, अगर 1200 में प्लस 800 यूरो आप और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2000 यूरो तक जा सकते हैं, 2500 यूरो तक जा सकते हैं। सो ये चीजें काफी अच्छी नजर आ रही हैं। आपकी इनकम बढ़ सकती है। मैं या आप, हम में से कोई भी जो भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वो सभी इनकम के लिए ही आए हैं कि एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छी इनकम हम लोगों तक पहुंचे, जिससे कि हम लोग और ज्यादा अपनी लाइफ में बेटर ग्रो कर सके। साथ ही साथ अथर साहब ने बताया कि हमारी कंपनी के एडवर्टीजमेंट क्यों डिले हो रहे हैं। द रीजन बीइंग कि नेगेटिव वॉइसेस हमारे सोशल मीडिया के ऊपर काफी। तो मैं काफी देखता हूँ कि हमारे साथी और हम लोग सभी कोशिश करते हैं कि वो नेगेटिव वॉइस को जितना भी रिपोर्ट कर सकें या उनको अपोज कर सकें, वहां पे कमेंट्स के थ्रू, डिसलाइक के थ्रू या रिपोर्ट्स के थ्रू, हम वो तो करते ही। साथ ही साथ हम लोगों में से भी कुछ ऐसे हैं जो कि यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं या यूट्यूब चैनल्स उनके खुद के हैं। तो कुछ पॉजिटिव वीडियोस आप लोग प्लीज बना के डालें, जिससे कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव वॉइस हो। साथ ही साथ अभी जैसे कि देवेंद्र सर ने बताया था कि क्या क्या वजह है ये जो एलेक्सा रैंकिंग है ये आ रही है, तो ये सारी ही चीजों को देखते हुए सभी ऐसा लग रहा है कि कंपनी इज वर्किंग। साथ में अगर कंपनी की तरफ से कहीं कोई डिले हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सर हम लोग भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही या ढील कर रहे हैं। क्या पॉजिटिव वॉइसेस हमारा कर्तव्य नहीं है? हम किसी कंपनी के लिए जा रहे हैं तो वहां पर हम अगर 100% डिवोटी हो जाएंगे, 100% उसको मानेंगे अपना, तो उसके लिए अच्छी बात या अच्छी चीजें कहने के लिए में कोई शर्म या लिहाज तो है नहीं सर, हम इत्मीनान से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से तो हम पॉजिटिव वॉइस मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी अपनी तरफ से जितनी प्रमोशंस हैं वो दे ही रही है, और रैंकिंग ये तो हम लोगों के सभी के हाथ में है। हम सभी अगर ये प्रॉमिस करें कि आज से कम 5 बार ईहा को, 5 बार जा लाइव को हम 5 बार कम से कम दिन भर में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करिए, स्क्रॉल डाउन अप करिए, लॉग आउट कर जाइए, आपका लॉगिन वहां पर काउंट होगा सर। तो बस ये 12, 13, 14 दिन जो रह गए हैं, ये कह लीजिए कि ये बड़े सब्र के बड़े इम्तिहान के दिन हैं। तो इन दिनों में अगर हमने कंपनी का साथ दिया और आगे लेकर के आए, तो आने वाला भविष्य आपका, मेरा, सभी का बहुत सुनहरा होने वाला सर। और पर्टिकुलरली मैं सुमंता को धन्यवाद दूंगा सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। और मेरे पास में जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं ग्रुप में देता ही रहूंगा सर। अभी भी जैसे चंकी सर जो बता रहे थे इंफॉर्मेशन, वो भी मैंने ग्रुप पर डाली है कि कितने, कौन सा पैक लेने से या कितने पीवी करने से हमें क्या फायदा होगा। तो ये सभी आप लोग ग्रुप से ले सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ ओवर टू यू समंता सर। Good afternoon, Sumanta ji. Thank you, Pradeep. Good afternoon, everybody.
सर गुड आफ्टरनून सर। और एक छोटी चीज सभी को बताना चाहूंगा, हम ये एफिलिएट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा बहुत सभी को डेली एक्सप्लेन करना है। एफिलिएट मार्केटिंग में आज तक हमारे इंडियंस कभी काम नहीं किए हैं और ये एक बड़ा इंडस्ट्री है और एडवर्टाइजिंग भी सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। सो इन दोनों का डिफरेंसेस जो भी हमारे इंडियंस काम किया है आज तक, मनी रोटेशन, प्रोडक्ट बेस्ड, मेलम, फलाना फलाना इसमें काम किया है, मगर अभी तक कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग का पिन पॉइंट पकड़ा नहीं है। अगर जब ये सारे लोग पिन पॉइंट पकड़ लेंगे व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, तो इस प्लेटफॉर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी भर इसके साथ में रहेंगे। यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग में हमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, हम जीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100% जीरो इन्वेस्टमेंट रहता है। तो और एक चीज सुमंता जी, हमारे बीच डीके सर, धनंजय जी हैं, वेलकम है उनका, और दो सब सुनना चाहेंगे उनसे। धनंजय सर नमस्कार सर, आपका वेलकम है सर। हेलो सर, मैंने पहले से ही अनम्यूट कर रखा है। धनंजय पहले से ही अनम्यूट जी। वेलकम सर, कुछ सुनना चाहेंगे आपसे भी। हेलो धनंजय सर, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम सर। हेलो गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर शायद बिजी हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बीच में सर आप। यस यस यस। हेलो बोलिए सर। हाँ संदीप नाथ जी बोलिए। अच्छा जी, अभी कंपनी जो 13 सितंबर जो डेट दिया है वो उस टाइम पे चालू होगा या उससे भी कुछ और आगे बढ़ जाएगा? नहीं देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, आपको न्यूज़लेटर क्लियरली वहाँ पे लिखा गया है कि 13 सितंबर से एडवर्टाइजर्स यहाँ पे अपना कैंपेन लोड करेंगे। सुमन सर गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून सर। पहले उनसे पूछिए सर, उनका थोड़ा बायोडाटा पूरा उनको थोड़ा पूछिए, वो क्या कहाँ से आए, क्या है उनका, लीडर का नाम क्या है, परफॉर्मेंस है, उनके बाद क्वेश्चन रखे। ठीक है इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछिए सर। थैंक यू। हाँ जी संदीप नाथ जी, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ, आंसर करता हूँ। सर जी मैं कर्नाटक से हूँ जी, और मेरा जो जिस ऑर्डर में ज्वाइन किया है वो मेरा ब्रदर है विजय नाथ। तो इसको मुझे कुछ ज़्यादा और जानकारी नहीं है, तो इसके लिए मैं जो कंपनी जो न्यूज़ लेटर में दिया था 13 सितंबर को। हाँ, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि आपको जो न्यूज़लेटर मिला है, हम सबको न्यूज़लेटर मिला है, उसमें क्लियरली लिखा गया है, यह एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसके पास हजारों एडवर्टाइजिंग कंपनियां ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके साथ एक ग्रेट प्रोवाइडर फ्रॉम यूरोप, एक बड़ा प्रोवाइडर, इनके साथ फेबुलस डील हुआ है, और उनका जो कैंपेन है 13 सितंबर के बाद भी लोड हो पाएगा, क्योंकि अभी यूरोप में समर वेकेशन चल रहा है, तो उसी के वजह से 13 सितंबर के बाद उनका लोडिंग होगा। एड कैंपेन कहाँ पे, ग्रेट प्रोवाइडर अपना यहाँ पे लोडिंग करेगा। उसके साथ कंपनी ने हमको बोला है, हमको डर है कहीं आपका जो नेगेटिव ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया इट मे इफेक्ट अस, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बताया जाए कि हम लोग एकदम अच्छी यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एकदम अच्छे लाइन में है और सही दिशा में है। तो डेफिनेटली दिनों के बाद जैसे उनका लोड होगा, उसके बाद उनका फंडिंग होगा, उसके बाद ही हमको रियल एड मिल पाएंगी। तो उसके लिए कोई डेट आपको नहीं बताया जाएगा, या कभी न्यूज़लेटर में कभी डेट नहीं बताया कब रियल एड आएगा। और हाँ, यहाँ ने हमको पहले से ही बता दिया है, वी आर इन द रियल एड पीरियड, और यहाँ पे कंपनी ने बता दिया है कि हमारा जो करंट पोटेंशियल इनकम है ये एसईओ हुआ है, जितना भी हमको पोटेंशियल मिल गया एक साल में, वो डेफिनेटली वो एसईओ कर रखा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपको रियल एड कब आए, अगर हम लोग उस पीरियड में जा रहे हैं
और डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद आफ्टर 13 ऑफ सितंबर वो जो लोड उनका होगा, लोड के बाद अपलोडिंग के बाद हमको कुछ दिन के बाद रियल एड आना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए कोई डेट नहीं है। और सुदीप मैंने नाथ जी, एक पैकेज दिया है 10 स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप का आप पीवी किया या पैकेज लिया? पीवी भी किया है और साथ में एक 10 स्पॉन्सर पैकेज भी लिया है। क्या उन लोगों का भी नेटवर्क नहीं दिखेगा मेरे टीम में? आपने अगर स्पॉन्सरशिप लिया है डेफिनेटली आपको आपका माई स्पॉन्सरशिप में दिखाएगा, आपको डैशबोर्ड में। हाँ वहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मेरे अंदर में ऐसा नहीं दिख रहा है। माई आपका जो स्पॉन्सरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम योर मेंबर। स्पॉन्सरशिप पैक के लिए आपने 5 यूरो आपका खुद का योगदान रहता है और ये यहाँ की तरफ जाता है। यहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो आपको इनकम करके दे, है ना। तो ये जो आपके मेंबर्स हैं दे आर रियल मेंबर, और ये जो मेंबर्स ये यहाँ का मेंबर है और उसके लिए हमने हाफ केवाईसी का चार्ज दिया है। तो ये आपके टीम में दिखेंगे, टीम में वो वही मेंबर दिखेंगे जिनको आपने रजिस्टर किया है या उनको पीवी करा है, राइट? यस सर, यस सर। और आपके जो 10 स्पॉन्सर्स थे आपके एक्टिवेशन पेज में माई स्पॉन्सरशिप में दिखाई देगा और यहाँ में आप 3 लाइन्स क्लिक करोगे, रजिस्टर यूजर्स बोल के हैं, वहाँ आपको शो होगा, मगर अभी फिलहाल अलॉटमेंट नहीं है वहाँ पर। जिस दिन अलॉट हो जाएगा आपको वहाँ यूजर्स भी दिखाई देंगे और आप जितना यूजर्स वो ऐड देखेगा वहाँ डिस्प्ले होगा। डोंट वरी। यस सुमंता जी, नेक्स्ट। मंजुनाथ अंसरुल हक आपका वेलकम है, चेतता आपका वेलकम है, आदित्य सरकार आपका वेलकम। आप जल्दी जल्दी सामने आए और क्वेश्चन रखें। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक सवाल है जी, वो इंटरनेशनल मीटिंग में बोला गया था जैसे अगस्त के एंड में और हमारा जो करेंसी है डिजिटल करेंसी तो वो लिस्टेड हो जाएगी एक्सचेंज पर, तो सर क्या वो हो क्या अगस्त एंड नहीं सर, बाय सितंबर एंड बताया गया था और जा कॉइन्स का लिस्टिंग का बाय सितंबर एंड और हमारे फ्यूचर शेयर्स है दिसंबर एंड तक होने की चांसेस है। तो उसके लिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन आएगी न्यूज़लेटर थ्रू आने वाली न्यूज़लेटर में हो सकता है, सो वेट करते हैं उसके लिए। जी सर। जो भी डिक्लेरेशन होता है वो Yes sir, ಮಂಜುನಾಥ KM sir, welcome. ಸರ್ ನನಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು 20 ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಇಲ್ಲ 200 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 240 ಆಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ರೆಫರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 250 euros ಫಾರ್ 1 year potential income ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಫರಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ರೆಫರಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೂ 250 euro ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 1 year ಅಂತ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ 250 euros ಬರುತ್ತೆ ರೋಜ್. ಅಂದ್ರೆ 13 ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. 13 ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 13th ಅಂತ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪೇಡ್ ಆಡ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ಚೇತನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಲೋ ವಾಯ್ಸ್
ವಾಯ್ಸ್ Hello? ಬಹಳ ಲೋ ಇದೆ, ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಹಳ ಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನೀಗ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಲೈನಲ್ಲಿರೋದು. ಸರ್ ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಈಗ 300 euros ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 60 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ 60 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ನಮಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ನಿಮ್ಗೂ ಇಹಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಒಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ವ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 300 ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 BB ವೌಚರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, 200% ಆಫ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು 2 months 30+ ಡೇಸ್ಗೆ ನಿಮ್ದು MLB ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು KYC ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 1 yearಗೆ 2500 euros ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಾತ್ರ 2500 euros ಪರ್ ಮಂತ್ ಪರ್ ಇಯರ್. 1 year 1 year ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಾತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ರೆಫರಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಈಗ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೀವು KYC ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೂ 2500 euros ಫಾರ್ 1 year. ಪ್ಲಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಂದನೂ ನಿಮ್ಗೂ 2500 euros ಫಾರ್ 1 year ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬಹಳ ಲೋ ಇದೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಈಗ ನನ್ನ ಡೌನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೀಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸುಮಾರು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರೊಬ್ರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನಗಿರೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾರು KYC ಮಾಡಿಸ್ಬೋದ? ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಮೆಂಬರ KYC ಮೆಂಬರ ಸರ್? KYC ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಫ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मीटिंग कर रहे थे सर. सुमंता जी नेक्स्ट. हेलो हेलो यस सर. हेलो हाँ बोलिए सर, कंटिन्यू. गुड इवनिंग सर. हेलो गुड इवनिंग. सर Yes. मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, आगरतला से, शाम से बोल रहा हूँ सर. Welcome, एक sir. मेरा क्वेश्चन है सर. मैंने एक स्पॉन्सरशिप पैकेज लिया था अच्छा. जून 4 तारीख को. मैं क्रेडिट कार्ड से, मेरा HDFC क्रेडिट कार्ड से पे गया था नोडिक को. अच्छा. 25 यूरो का स्पॉन्सरशिप पैकेज लिया था. तो अच्छा. उसके बाद जो 5 मेंबर मिलता है जो कंपनी से, तो मेरा जाला स्टाइल में शो कर रहा है. अभी अच्छा. 3 महीना वो हो गया, ऑलमोस्ट 3 महीना चल रहा है. अभी यहाँ पे मेरा शो नहीं कर रहा है सर. यस, डोंट वरी, कोई घबराने की बात नहीं है सर. वो अलॉटमेंट यहाँ के पोर्टल में हो जाएगा. जैसे ही उनके डाटा सब अपलोड हो रहे हैं, जो भी टेक्निकल इश्यूज है हो जाएगा, डोंट वरी. हमें सभी जितने भी मेंबर्स अपने जो ADV पैक्स लिए हैं सब यहाँ में शो करेगा.
और थोड़ा वेट करना पड़ेगा और सभी चीज अपडेट हो जाएगी, डोंट वरी। सर बीच में मैंने मेल भी किया था, उसमें कोई जवाब नहीं मिला। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपने मेल किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी का अपडेट होगा। थोड़ा यहाँ में काम चल रहा है, जो भी टेक्निकल इश्यूज है वर्क हो रहा है, सभी का जिसने भी एडीबी स्पॉन्सर्स लिए हैं 100% आपको यहाँ में दिखाई देगा। और उन लोग जो मेंबर्स वहाँ आएंगे वो आपके एड व्यू करेंगे, तभी आपको एड व्यू इनकम मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू। ठीक है सर, वेलकम धनंजय जी, वेलकम है। अभी आप बोले कि एक बार भी जालग स्टाइल ने अपडेट नहीं दिया कि ये डेट से स्टार्ट होगा बोल रियल एक्ट। ओके यस 31 जून से पहले जाना था सर। वी आर वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दैट लॉन्च डेट ऑफ ऑन लेटर देन 31 जून 2021। यस तो डेट जब भी आ गया था ना सर, 31 जून से पहले स्टार्ट कर बोल के आया था। तो व्हाट Yes. दैट सर? जी सर, हम लोगों ने अभी जालय में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किया और अपना केवाईसी किया, उसके बाद अपना ये प्लेटफॉर्म आया और हम लोगों ने एज ए वीवर्स वहाँ रजिस्ट्रेशन किए। तो हम सारे वीवर्स तो वहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, अपना जो भी काम कर रहा है देख रहे हैं अपना डेमो एड्स। बट अभी हमारे जो भी एडवर्टाइजर्स है वहाँ और एक प्लेटफॉर्म है एज ए एडवर्टाइजर्स, तो आपको एडवर्टाइजर्स को भी वहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। यह अपने घर से नहीं ला सकती सर। एडवर्टाइजर्स को भी जैसे हमने जाल ऐप में जुड़ा है और केवाईसी किया है और उसके बाद हमने यहाँ को रजिस्ट्रेशन करके अपना डेमो एड्स देखते हैं, वैसे ही एज ए एडवर्टाइजर्स को भी वहाँ जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के बाद अपना जो भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना कैंपेन सेट करना पड़ेगा और जो एड्स वो जो पूरा दिखाना चाहते था वो तो सही है सर जी। तो वहाँ आपको जो 31 का जो डेट दिया था, यहाँ का लॉन्चिंग डेट था, रियल एड्स का डेट नहीं था सर। तो रियल एड की डेट अभी कुछ अपडेट है सर उसके बाद? कहीं नहीं कहीं पे भी अपडेट नहीं है रियल एड कब आएगा। पर आफ्टर 13 जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज में समर वेकेशन कंप्लीट होते हैं, एक जो बड़ा प्रोवाइडर जो हमारे यहाँ के साथ जुड़ा है और कुछ ना कुछ अपना एड्स और बहुत सारे एडवर्टाइजिंग कंपनी जो भी जुड़े हैं, कुछ ना कुछ हमें मिल सकती है। सो 13 सितंबर के बाद वी आर एक्सपेक्टेड सम और द अदर अपना रियल एड्स देख पा। ओके सर श्रीनिवास सर, श्रीनिवास सर, तो थोड़ा मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ और थोड़ा कुछ अभी बोलिए सर, कंटिन्यू सर। जो डेमो सर जो बोलिए 70 यार्ड देखना है ना, तो उसमें 10 तो नॉन पेड ऐड है, अभी 10 तो नॉन पेड चल रहा है ना जी। तो अभी खाली तो उसका वो भी एक पार्ट है, जल का एक पार्ट है सर, तो आपको इसको देखना है सर पहले। यस सर, यस। तो हम रियल पार्ट में है ऑलरेडी। हम लोग को 31 से हमारा लेक्चर शुरू हो चुका है सर, वो इतना है। यस यस, इसके बारे में कंपनी ने एक कॉम्पनसेशन लेटर भी दिया था। हम आपका जो भी 1 साल का अर्निंग का ये बनता है उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे। वो किस तरह कॉम्पनसेट करेंगे वो डिटेल्स नहीं है, मगर कॉम्पनसेट करेंगे मतलब जो भी हमारा 1 साल का जो अर्निंग बनता है 365 डेज into 60 एड्स का, वो कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी। ये क्लियरली है हमें। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम जी। पिछली बार जो ऐड आया था, जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, वो एक दूसरा थाली था। और अभी जो 31 के बाद जो हमारे पास जो वेबसाइट आया है वो एक न्यू वर्जन है। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा ये नया थाली है, क्योंकि पुराने थाली में ये अपना जो यूरो का पार्ट है, जो अपना गेट अर्निंग्स का पार्ट है, वो नहीं था। ये अभी आया है, तो इसीलिए ये नया साइट है। इसलिए ये लंच डेट था, क्या का लंच डेट था, एक अच्छा एक बेहतरीन नया साइट जहाँ पे अपना मनी देख सके, अपना वॉलेट दिख सके। थैंक यू। अभी फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा
लक्ष्मी नारायण शेट्टी, आपका वेलकम है। पंकज पाठक जी मुंबई से, आपका वेलकम है। पंकज